साल 1904 पेरिस में एक अफवाह फैलती है कि एक लड़की है जो प्राइवेट घरों में डांस करती है। रिपोर्टर्स उनके बारे में बताते हैं कि वो निहायत ही खूबसूरत है, ईस्ट से आई है, जावा और इंडिया मिक्स बैकग्राउंड है। उसका नाम था मैटा हैरी। बहुत ही कम टाइम में वो पूरे पेरिस में चर्चा का विषय बनती है और लोग उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब थे। जल्दी उसे और देशों से इनविटेशन आते हैं, वो पूरे यूरोप में फेमस हो जाती है। उसकी मुलाकातें बड़े से बड़े पॉलिटिशियन, इंडस्ट्रियलिस्ट, एरिस्टोक्रेट्स, यहाँ तक हाई रैंक आर्मी ऑफिसर, जर्मन, फ्रेंच, वो दोनों के साथ अपने रिलेशन बिल्ड करती है। उसकी कहानी में नया मोड़ तब आता है जब 13 फरवरी 1917 को उसे अरेस्ट कर लिया जाता है इस दोष में कि वो एक जर्मन एजेंट है। वो 50,000 फ्रेंच सोल्जर की मौत की गुनाहगार बनती है। कोर्ट में ट्रायल होता है। एक और बात पता चलती है कि उसे फ्रांस ने भी हायर किया था, मतलब वो डबल एजेंट थी। और इसके बाद उसे सजाए मौत का हुक्म होता है। La femme Marguerite Zell MacLeod est déclarée coupable de s'être introduite dans le camp retranché de Paris afin de s'y procurer des अब वो दिन आता है उसकी मौत का। 12 सोल्जर जो थे उसकी तरफ बंदूक तानी खड़े थे। मरने से पहले उसे एक पट्टी दी जाती है, लेकिन वो इनकार कर देती है और कहती है कि क्या ये जरूरी है। मतलब वो सोल्जर की आंखों में देखना चाहती थी। और माना ये भी जाता है कि वो जो 12 सोल्जर्स थे उनको फ्लाइंग किस देती है और वहां पे एक आदमी कहता है कि इसे तो मरना भी आता है। इसके बाद गोली चल जाती है। उस वक्त मैटा हैरी की तरफ जो लोगों का नजरिया था वो ये था कि वो एक एक्जोटिक, सेडक्टिव, एक बिट्रेड डांसर थी और बहुत ही खतरनाक स्पाई थी। लेकिन मैटा हैरी को लेकर जो मॉडर्न व्यू है वो कहानी कुछ और बताते हैं। प्रोफेसर पैट शिपमैन और जॉना बर्ग के आर्टिकल पढ़कर पता चलता है कि कहानी कुछ और है। हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मैटा हैरी मीन्स मार्गरेटा जेल का जन्म 1876 को नीदरलैंड में हुआ था। उसका फादर एक मर्चेंट था और उसकी माँ एक वेल्थी एरिस्टोक्रेट थी। इसके बाद उसके फादर का दिवालिया निकल जाता है, उसे फाइनेंशियली लॉस होता है और वो घर छोड़कर चला जाता है और उसकी माँ की डेथ हो जाती है। उसका बचपन बहुत बुरा रहता है। 18 साल की उम्र में वो अपनी उम्र से डबल आदमी के साथ शादी करती है, कैप्टन रुडोल्फ मैकलॉड। उसकी पोस्टिंग जावा में होती है। बाद में पता चलता है कि वो एक अब्यूसिव, शराबी, मारने पीटने वाला हस्बैंड था। इसके बाद उसके बच्चे की मौत हो जाती है और वो वापस नीदरलैंड आ जाते हैं। इसके बाद मैटा हैरी डिसाइड करती है डिवोर्स लेने के लिए और वो उससे सेपरेट हो जाती है। इसके बाद वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत के लिए पेरिस जाती है और वहाँ पे उसे कोई एडवाइस देता है कि तुम डांस क्यों नहीं कर लेती। और इसके बाद वो फेमस हो जाती है एज ए डांसर। वो इस जाल में कैसे फंसी? एक फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिसर था जॉर्ज लॉडेक्स। ये सारा प्लान मैटा हैरी को फंसाने का उसी का ही था। असल कारण ये था कि फ्रांस उस वक्त बुरी तरह हार गया था वॉर में और लोगों को चुप कराने के लिए मैटा हैरी को एज ए स्केपगॉट यूज किया जाता है। उसके बाद मैटा हैरी का जो जर्मन डिप्लोमेट्स थे उनके साथ भी उठना बैठना होता है और दूसरी साइड जो फ्रेंच ऑफिसर्स थे उनके साथ भी। ट्रायल में मैटा हैरी ये कबूल करती है कि उसको जर्मन डिप्लोमेट्स ने ऑफर दिया था 20,000 फ्रैंक का कि तुम हमारे लिए स्पाइंग करो। उसको एक कोड नेम भी दिया गया था H21, लेकिन मैटा हैरी ऐसा नहीं करती। जो जॉर्ज लॉडेक्स था उसको अपना रैंक पाने के लिए, फेमस होने के लिए वो उसे यूज करता है। जो वो एविडेंस दिखाता है वो इतने सॉलिड नहीं होते, वो बहुत वीक एविडेंस होते हैं। जस्ट टेलीग्राम था उसकी ट्रांसलेशन होती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे सजाए मौत दे दी जाती है। आज उसे 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मरे हुए, लेकिन ये एक पहेली बनी हुई है कि वो एक डांसर थी जहाँ स्केपगॉट।